The new reel, and my today's reel is about the recent strict action of Government of India against Indigo Airlines. Recently, Government of India took an strict action against Indigo Airlines और उन्होंने जो Indigo Airlines का फ्लाइट रूट था उसको पहले 5% रिड्यूस करा और उसके बाद उसको 10% रिड्यूस कर दिया। ऐसा करने के पीछे क्या रीजन थे, क्या इंडिगो क्राइसिस है, चलिए हम उसी को डिस्कस करते हैं। इंडिगो एयरलाइन जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है, आप देख सकते हैं कि मार्केट शेयर इसका अप्रॉक्स 60 to 65% है। और इसके बाद आता है एयर इंडिया जिसका 20 to 25% है। और इसके बाद जो भी 10 to 12% में एयरलाइंस हैं उसमें आती हैं स्पाइस जेट वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े मार्केट को ये डोमिनेट करती है और किस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट चलती हैं। तो इन्होंने अच्छा खासा अपना मार्केट कैप्चर कर रखा है। अप्रोक्स 1000 ऑफ करोड़ अर्न करती है विद इन ए ईयर इंडिगो एयरलाइन। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर काम कर रही है इंडिया में। इंडिगो एयरलाइन की रिसेंट सिचुएशन की बात करूं तो रिसेंटली ये कंपनी काफी डेवलप कर रही है, काफी अच्छी पोजीशन पर भी आई है, काफी अच्छे इसका रैंकिंग भी वर्ल्ड में डिक्लेयर हुई थी इंडिगो एयरलाइंस के लिए। लेकिन रिसेंटली इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपनी कंपनी को बड़ा करने के चक्कर में इन्होंने काफी एरोप्लेन्स खरीदे, इन्होंने फ्लाइट्स रूट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने अपने मैनेजमेंट और ऑपरेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसी का रिएक्शन था कि इनका जो ऑपरेशन और मैनेजमेंट काफी वीक पड़ता गया। जो ये रिसेंट सिचुएशन हुई है 2000 फ्लाइट जो की गई कैंसिल कर दी गई है इंडिगो एयरलाइन की, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ही ये था कि उनके पास पायलट्स नहीं थे, फटीग वर्क कल्चर, ये सारे सिचुएशंस थी जो कि साफ बताती हैं कि इनका ऑपरेशन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ना इनके पास अच्छा कैबिन क्रू था। तो ये सारी चीजें इन्होंने ध्यान दी नहीं, इन्होंने खाली फ्लाइट्स के नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने एरोप्लेन खरीद के अपना पूरा कंसंट्रेशन एक डायरेक्शन में कर दिया। इन्होंने मैनेजमेंट को साइडलाइन करा। मैनेजमेंट के चलते आप देख सकते हैं कि इनका प्रॉपर स्टाफ मैनेजमेंट कितना स्लो रहा है और उसी का रिएक्शन रहा है कि ये प्रॉपरली टाइम पर अपनी फ्लाइट को मैनेज नहीं कर पाए। जब आप इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं और यदि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे या प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टली कस्टमर सफर करता है इन सब चीजों को। यदि आप टाइम पर अपनी फ्लाइट नहीं चला पा रहे या फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं, घंटों घंटों लोग एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, उनको प्रॉपर रिफंड नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत ही नेगेटिव हो जाती हैं और इसी के चलते गवर्नमेंट को सीरियस एक्शन लेना था। यदि कोई कंपनी अपनी फ्लाइट मैनेज नहीं कर पा रही तो गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि यदि आप मैनेज नहीं कर सकते तो इतने फ्लाइट रूट्स पे अपनी फ्लाइट चलाते ही क्यों हो, और यदि आप चला के और बार बार कैंसिल करते हो इससे कस्टमर को प्रॉब्लम होती है और ये चीजें नेगेटिव होती हैं और एविएशन इंडस्ट्री का एक नेगेटिव साइड सामने आता है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाते हुए उनके 10% जो फ्लाइट रूट्स थे उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिया। अब हमारे पास क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल आज के टाइम में एविएशन इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड में पहली बार नहीं आई है कि इस तरह की कोई प्राइवेट कंपनी जो कि मोनोपोली मार्केट में रखती है और इस तरह से एक तरह से एक बैक हैंड लेके चीजों को साइड में हो जाती है। इससे पहले साउथ वेस्ट फ्लाइट्स हैं जो कि यूएसए की कंपनी थी 2022 में, वहां पर भी सेम तरह की सिचुएशन हुई कि उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई और इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने उस पर अच्छी खासी पेनल्टी लगाई थी। सेम सिचुएशन यूरोप में भी हुई थी, वहां पर भी कुछ इसी तरह से किसी एयरलाइन ने अपनी डोमिनेंस के चलते पहले तो वो काफी हाई लेवल पर फ्लाइट्स वगैरह सब मैनेज करती थी, बट समहाउ दे कांट मैनेज द थिंग्स प्रॉपर्ली और उसके चलते उन्होंने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया, तो उन पर भी काफी पेनल्टी लगी थी। सेम सिचुएशन हुई है इंडिगो के साथ में। इंडिगो ने अपना मार्केट तो बढ़ा लिया लेकिन चीजों को मैनेज करना उनसे नहीं हो पाया और उसी के चलते उन पर भी इस तरह की पेनल्टी लगी है। तो चीजें बहुत क्लियर है, गवर्नमेंट को अपने लिए अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक कंपनी यदि इस लेवल पे चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही है तो एक तरह से ये चीजें कस्टमर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। और एविएशन इंडस्ट्री आज के टाइम पे काफी बूमिंग इंडस्ट्री है। हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम लोग बाग आजकल ट्रेवल करना ही पसंद करते हैं कि फ्लाइट से चले जाएं rather than they prefer to go by in other options। तो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, गवर्नमेंट को डेफिनेटली इन सब चीजों को सीरियसली लेना पड़ेगा, अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। जो दूसरी कंपनीज हैं जो कि एविएशन इंडस्ट्री में डील कर रही हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा। और एक तरह से ये जो कोई भी कंपनी यदि मोनोपोली सिचुएशन में आ जाती है तो वो अलग तरह से काम करने लग जाती है। तो हमें किसी भी कंपनी की
मोनोपोली को कम करना पड़ेगा। मतलब आप किसी भी कंपनी को एकदम से 60 to 65% यदि मार्केट दे रहे हो तो डेफिनेटली वो कंपनी इसी तरह से सिचुएशन क्रिएट कर सकती है फ्यूचर में। तो हमें दूसरी कंपनी को भी उसी के लेवल पर पैरेलली बढ़ा के रखना है, तभी सिचुएशन मैनेज हो पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेक्टर में यदि कोई भी कंपनी उस लेवल पर ग्रो कर रही है कि वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करती जा रही है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को दूसरी कंपनीज को भी प्रमोट करना पड़ेगा, और जो भी एविएशन सेक्टर में आना चाहता है उनको उस लेवल पर प्रमोट करके एक एक राइट वे में चीजों को मूव ऑन करवाना जरूरी है। सो व्हाट यू से अबाउट दिस, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।